हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो आरडी शर्मा का सॉल्यूशन का सीरीज जो लेके चले हुए हैं उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 22.4 तक देख लिया था और 22.5 में हम लोगों ने 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन किया था। ठीक है, आइए आज क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल of rectangle, the equation whose sides are x equal to a, x equal to a dash, y equal to b and y equal to b dash। आप जानते होइएगा कि x अगर कांस्टेंट होता है ऑलवेज y एक्सिस के पैरेलल होगा और y कांस्टेंट होता है तो ऑलवेज किसके पैरेलल होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, पहली बात ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। ओके, ये x ये y, x डैश y डैश। तो कहता है x इक्वल टू ए, तो मान लो ना ये वो कोई लाइन है जो कि क्या हो गया, x इक्वल टू ए हो गया। ठीक, यह लाइन x इक्वल टू ए डैश, तो यह कोई लाइन हो गया x इक्वल टू ए डैश। ठीक, अब y इक्वल टू बी, मान लीजिए ना यह एक कोई लाइन हो गया जो y इक्वल टू बी हो गया। यह कोई लाइन हो गया जो y इक्वल टू मान लीजिए कितना हो गया, b डैश हो गया। तो यहां पे एक रेक्टेंगल ये फॉर्म किया, ये वाला देखिए, ये वाला क्या फॉर्म किया, एक रेक्टेंगल। कुछ कुछ मान लेते हैं ए बी सी एंड डी। तो ए का कोऑर्डिनेट जरा बताइए कितना होगा। ए का कोऑर्डिनेट आराम आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए का कोऑर्डिनेट बताइए, एक्स इक्वल टू क्या है जरा बताइए, ए डैश है और y कितना हो गया, b हो गया। x देखो तो x तो फिक्स ही हो गया, a डैश, y हो जाएगा b डैश। यहां देखिए x कितना है a, x का कोऑर्डिनेट a हो जाएगा और y कितना है b। यहां देखिए x कितना है a है और y कितना हो जाएगा b डैश हो जाएगा। ठीक, तो सारा कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। तो हमें कहता है कि इसका डायगोनल का इक्वेशन निकालिए, ये इक्वेशन निकालना है और ये इक्वेशन निकालना है, बस दोनों को सॉल्व करना है ना, हो गया बात खत्म। तो देखिए ना इक्वेशन ऑफ, मान लीजिए कि हमको ये निकालना है db निकालना है, तो बताइए ना स्लोप ऑफ db कितना होगा, स्लोप ऑफ db, तो स्लोप ऑफ db क्या होगा, y2 माइनस y1, तो b डैश माइनस b अपॉन a डैश माइनस a। स्लोप पता चल गया। तो हम यहां से इक्वेशन ऑफ BD निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ BD अगर निकालना है तो वही फार्मूला y माइनस ये वाला, देखिए ये वाला। ठीक है, BD लिखिए या DB लिखते हैं, DA पहले लिखते हैं बाद में। तो E x1 y1 का काम करेगा, E x2 y2 का है, तो बताइए y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह पे ये लिखाएगा b डैश माइनस b अपॉन a डैश माइनस ए इंटू एक्स माइनस x1, x1 की जगह पे क्या लिखाएगा, a लिखाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस गुना, तो y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a डैश माइनस ए माइनस b इंटू a डैश माइनस ए इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा b डैश माइनस b और इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस a इंटू b डैश माइनस b। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लिएगा जरा बताइए क्या हो गया, इसको इधर ले आइए और इस सबको इधर ले आइए, तो हो जाएगा y इंटू ए डैश माइनस ए माइनस एक्स बी डैश माइनस बी इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए, यहां पे लिख देते हैं इक्वल टू में b इंटू ए डैश माइनस ए और माइनस a इंटू बी डैश माइनस बी। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए, तो हो गया y इंटू, एक काम करते हैं इसको मिटाते हैं जगह और बनाते हैं, उसका तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे फिर से। ठीक, a डैश माइनस ए माइनस एक्स बी डैश माइनस बी, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बी ए डैश माइनस बी ए माइनस ए बी डैश और प्लस कितना हो गया ए बी हो गया। तो कुछ कट जाएगा, ये वाला पोर्शन तो गया, ए बी और बी ए कट गया, तो जरा बताइए तो कितना हो जाएगा y इंटू ए डैश माइनस ए माइनस एक्स बी डैश माइनस बी इक्वल टू बी ए डैश माइनस ए बी डैश, तो यहीं पे छोड़ दिया होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर।
अभी एक और है डायगोनल, क्योंकि दोनों डायगोनल की बात है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल, ये भी तो होगा ना AC। अच्छा, तो उसका निकालना पड़ेगा स्लोप। स्लोप ऑफ AC जरा निकालिए तो कितना हो जाएगा, बी डैश माइनस बी, बी डैश माइनस बी, और यहां कितना हो जाएगा a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश हो गया। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ AC निकालना है, इक्वेशन ऑफ AC तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, AC है ना तो y माइनस वाई वन, यही फॉर्मूला लगेगा m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा, तो y माइनस वाई वन m की जगह पे ये लिखिए b डैश माइनस बी अपॉन a माइनस ए डैश और x माइनस ए डैश। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा y इंटू ए माइनस ए डैश माइनस बी इंटू ए माइनस ए डैश बराबर x इंटू बी डैश माइनस बी माइनस ए डैश, ठीक है ना, ए डैश इंटू बी डैश माइनस बी। सेम काम करिए, x को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, y इंटू ए माइनस ए डैश, इधर ले आइएगा तो माइनस एक्स, बी डैश माइनस बी, ये इधर ले आइए तो b इंटू ए माइनस ए डैश माइनस ए डैश बी डैश और माइनस बी हो जाएगा। तो एक पैटर्न बनाइए, देखें यहाँ पे बी डैश माइनस बी है, ठीक है, a माइनस ए डैश है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इंटू ए माइनस ए डैश प्लस एक्स इंटू बी माइनस बी डैश, इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ए बी माइनस बी ए डैश माइनस ए डैश बी डैश और प्लस ए डैश बी। ठीक, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, ए डैश बी ए डैश बी ए डैश बी कैंसिल, तो हो गया देयरफॉर y इंटू ए माइनस ए डैश प्लस एक्स बी माइनस बी डैश इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस ए डैश बी डैश। ठीक है, इसे कॉपी करिए, वो क्वेश्चन जो हम लोग को छूट गया था उसको फिर से हम लिखते हैं। ठीक है, क्या कहता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड BC ऑफ द ट्रायंगल ABC व्हिच वर्टिसेस आर ABC का वर्टिसेस दे रखा है, A है -1 -2, B में 0 1 है और C में 2 0 है रिस्पेक्टिवली, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो एक बात कर लीजिए, ये एक ट्रायंगल है A है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका -1 -2, B है आपका कितना 0 1 और C आपका है 2 0। तो देखिए सबसे पहली बात, तो पहली तो इक्वेशन ऑफ BC निकालना है, तो इसलिए तो इसका स्लोप भी चाहिए, तो स्लोप ऑफ BC निकालो। स्लोप ऑफ BC क्या होगा, y2 माइनस y1, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 -1 हो जाएगा, 0 -1, 2 -0, 2 -0 मतलब -½ आ गया। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ BC निकालना है, इक्वेशन ऑफ BC तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस ये x1 y1 का काम करेगा, y माइनस y1 m मतलब -½ इंटू एक्स माइनस x1, x1 की जगह पे 0 हो गया। ठीक है, तो क्रॉस गुना कर दो, 2y माइनस 2 माइनस एक्स, एक साइड कर लीजिए, x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ BC। एक और बात कह रहा था, मीडियन निकालना है, मीडियन। तो मीडियन हम जानते हैं कि इस वर्टेक्स से अगर खींचेंगे तो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करे, यानी कि जितना ये होगा उतना ही होगा, तो कह सकते हैं when AD is median then D bisect side BC। ठीक, तो इसका मतलब D मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट कैसे निकालिएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, तो 0 प्लस 2 बाई 2 और 1 प्लस 0 बाई 2, मतलब 2 बाई 2 1 और हाफ आ गया, 1 और कितना आ गया, हाफ आ गया। ये अगर मीडियन है, ये क्या हो गया, मीडियन। ओके, ये मीडियन है। तो बताइए दो पॉइंट पता हो गया ना, A हो गया -1 -2, ठीक है ना, और D का कोऑर्डिनेट हो गया 1 ½ तो कहता है कि ये निकालना है, तो स्लोप निकाल लेंगे आराम से, तो बस वही फॉर्मूला y माइनस y1 माइनस 2 m y2 माइनस y1 तो 1/2 -2 अपॉन 1 माइनस -1
मतलब y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो जरा देखिए तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1, अच्छा ऐसे लिख देते हैं पहले एक बार, y प्लस 2, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 प्लस 4 यानी कि 5/2 और इसका 2 तो 4 हो गया, इंटू एक्स प्लस 1, क्रॉस गुना कर लो, 4y प्लस 8 इक्वल टू 5x प्लस 5, ठीक, एक साइड कर लीजिएगा तो 5x माइनस 4y और इसको इधर कर लीजिए चाहे उधर कर लीजिए, 5 में से 8 गया तो कितना हो गया -3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इसको समझने में कहीं से कोई दिक्कत, ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। कहता है बउआ, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस एट, मतलब 3 पॉइंट कहता है कॉलिनियर होना चाहिए, लेकिन कहता है क्या कि लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो सिंपल एक बात बताओ कि अगर ये कॉलिनियर कह रहा है, मतलब मान लो कि ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, ये हो गया -2, बी में है 8 2 और सी कितना है 3,0। तो देखो ना, किसी दो पॉइंट का यूज करके आप लाइन का इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। किसी दो पॉइंट को यूज कर लेंगे तो लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक। और उस लाइन की इक्वेशन में अगर थर्ड पॉइंट डाल दिए, अगर सेटिस्फाइड कर गया इसका मतलब कॉलिनियर है, ठीक। तो क्या करिए, किसी दो पॉइंट से मान लो कि ए बी का इक्वेशन निकालना है, तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, मतलब इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा 2 - 2 बाई 8 - 2, तो 2 2 4, 4/10 मतलब 2/5, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ ए बी अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला वही y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये x1 y1 हो गया, तो y माइनस 2 m मतलब 2/5 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक। क्रॉस गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 5y प्लस 10 बराबर 2x और ये माइनस माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा, देयरफॉर एक साइड कर लीजिए तो 2x माइनस 5y और 4 में से 6 गया तो कितना हो गया, सॉरी 4 में से 10 गया तो -6 बराबर 0। अब यह लाइन आया, ठीक। और इस लाइन में हम लोग बउआ क्या करते हैं कि थर्ड पॉइंट हम लोग पुट करते हैं, ठीक। ये वाला सी वाला, पुटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इन गिवन लाइन, इन इसको मान लीजिए लाइन फर्स्ट, किसी में डालो सी का कोऑर्डिनेट, एक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह पे 0, 2 इंटू 3 5 इंटू 0 -6, तब बताइए तो 6 - 6 कट के 0 दे दिया, सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई किया, ठीक। देयरफॉर कह सकते हैं ए बी सी आर, इसका मतलब क्या हुआ कि दो लाइन, दो पॉइंट से तो ये लाइन आया और यह लाइन भी इसी पॉइंट से पास करता है, इसका मतलब जो लाइन है वो तीनों पॉइंट से पास करता है, मतलब कॉलिनियर पॉइंट से। देयरफॉर ए बी सी आर कौन सा पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स। देखो आप कॉलिनियर प्रूफ करने का कितना तरीका होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, कॉलिनियर, या स्लोप ए बी का निकाल लीजिए बी सी का स्लोप या ए सी का स्लोप, फिर भी कॉलिनियर। एरिया निकाल लो 0 आ जाएगा, फिर भी कॉलिनियर। लेकिन ऐसा बात नहीं कर रहा है, बोला है कि किसका यूज करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, सो वो वाला सब नहीं यूज कर सकते, ठीक। आइए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। प्रूव दैट द लाइन डिवाइड द ज्वाइन द पॉइंट्स इतना रेशियो इतना, ठीक है। तो देखो ज्वाइन द पॉइंट कह रहा है, ये ए है और इसको ये बी है, ए का कोऑर्डिनेट है 3, -1, 3, -1, बी का कोऑर्डिनेट है 8, 9। कहता है कि यह जो लाइन है, मतलब कि यह कोई लाइन है और उस लाइन का इक्वेशन दे रखा है कितना, यह लाइन है और यह लाइन का इक्वेशन दे रखा है y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो कहता है बुआ कि दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3। तो नहीं पता है तो आप इसको क्या मान लो, पता है लेमडा रेशियो 1 हमेशा, और यहाँ पे कोई पी पॉइंट नहीं है। तो बताइए सेक्शन फार्मूला से आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं पी का, ओके।
P का जो कोऑर्डिनेट आएगा लेमडा के टर्म में, क्योंकि दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, पास करेगा तो सेटिस्फाइड करा देंगे, उसके जगह पर लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। मान लिया है यहाँ पे लेट द लाइन divides the join the points A B लिख देते हैं, join the points A and B in lambda is to 1। हमेशा रेशियो बनाता है lambda is to 1 या k is to 1 ऐसे करके। तो देखो अब इंटरनली डिवीजन से P का वैल्यू निकालो, P का कोऑर्डिनेट निकालो, तो lambda into 8 यानी कि 8 lambda 1 into 3 plus 3 by lambda plus 1, lambda into 9 मतलब 9 lambda 1 into minus 1 by lambda plus 1। अब समझिए रहा, दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, यानी जो लाइन है वो P से पास करता है, सिंस लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 पासेस थ्रू पॉइंट P। इसका मतलब कंफर्म है पास करेगा, मतलब P का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाइड करेगा। x की जगह पे x का कोऑर्डिनेट, y की जगह पे y का कोऑर्डिनेट, तो डाल दो y की जगह पे 9 लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा प्लस 1 माइनस 8 लेमडा प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1 अब प्लस 2 बराबर कितना 0। एलसीएम ले लो, लेमडा प्लस 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 9 लेमडा माइनस 1 माइनस 8 लेमडा माइनस 3 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 अब बाई कितना हो जाएगा लेमडा प्लस 1, जो कि क्रॉस गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। देखो ना 9 में से 8 गया तो 1 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 3 लेमडा। ठीक, और यहाँ देखो 3 और 1 4 में से 2 गया यानी कि -2 बराबर 0, यानी कि 3 लेमडा बराबर 2, लेमडा बराबर 2/3। तो अपना क्या माने थे लेमडा इज टू 1, तो आंसर कितना आ गया लेमडा इज टू 1 कितना आ गया 2:3। ये तो प्रूफ करना था, आंसर नहीं निकालना था, ये प्रूफ करना था। ठीक है, इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a b a dash b dash also and also bisect the distance between the points माइनस ए बी एंड ए डैश माइनस बी डैश। मेरी बात समझो ना, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब हो तो जैसे इसको बाइसेक्ट करना है तो इसका मतलब बीचों बीच से काटिएगा, तो बीचों बीच काटने का मतलब क्या हुआ कि जहां से काटेंगे इसका मतलब ई जो हो गया इस दोनों का मिड पॉइंट हो गया। तो आप क्या बोल रहे सवाल में पता है, इसके मिड पॉइंट निकाल लीजिए और इसका मिड पॉइंट निकालिए, उसके मिड पॉइंट जो दोनों का आएगा तो दो पॉइंट बनेगा, उससे पास होने वाला लाइन का इक्वेशन निकालना, सिंपल सी बात है। तो देखो ना कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए ना जैसे ये हो गया पी क्यू, तो पी का कोऑर्डिनेट मान लो है कितना a, b और a डैश b डैश। इसका मान लो कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट मान लो कि r है, तो इसका मतलब सेम रेशियो में होगा। कितना रेशियो में होगा, सेम रेशियो में होगा। ठीक, तो इसका मतलब मिड पॉइंट होगा तब ना बराबर होगा। ये बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, यानी कि r मिड पॉइंट होगा। r जो है यहाँ का क्या है मिड पॉइंट हो गया। तो r का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा जरा बताइए, दोनों को जोड़ो, यानी a प्लस ए डैश बाई 2 b प्लस बी डैश बाई 2 आ गया। सेम उसी प्रकार ये दोनों है a b, मान लो कितना है माइनस a b और यहाँ कितना है b माइनस बी डैश, यहाँ पे मान लो c है। इसका मतलब समझ रहे हो, जितना ये है उतना ये है, दोनों बराबर बराबर कह रहा है। तो c यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये मिड पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि कह रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। तो बताइए ना c जो होगा, c का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालिएगा, दोनों x जोड़ दीजिए, एक सेकेंड कितना है, नहीं a डैश था ना, ये a डैश है, माइनस a कॉमा b है, a डैश कॉमा माइनस d डैश माइनस b डैश है। तो चलो कितना आ जाएगा माइनस a प्लस ए डैश बाई 2 b माइनस बी डैश बाई 2। तो इक्वेशन अब आप एक आरसी निकालना है, आरसी
तो बताइए ना, सबसे पहले एक काम करिए, स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप आरसी का। स्लोप कैसे निकालेगा, y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस बी डैश बाई टू माइनस b प्लस बी डैश बाई टू बाई x2 माइनस x1, तो माइनस a प्लस ए डैश बाई टू माइनस a प्लस ए डैश बाई टू। आरसी का इक्वेशन कितना हो जाएगा बताओ, एलसीएम 2 नीचे भी है, नीचे हो तो कट जाएगा, तो हो जाएगा b माइनस बी डैश, इससे माइनस b और यहां हो गया माइनस बी डैश बाई माइनस a प्लस ए डैश माइनस a माइनस ए डैश। तो बताइए तो कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यहां से b और b कट गया है ना, यहां से a डैश कट गया, तो बताइए ना ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया आपका माइनस टू बी डैश और यहां हो गया माइनस टू ए हो गया, इसे पूरा कौन कैंसिल हो गया, तो बी डैश बाई ए हो गया। तो इक्वेशन ऑफ आरसी अगर निकालेंगे, आरसी ठीक है, तो आर का कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो फॉर्मूला वही लगाओ, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन यानी कि b प्लस बी डैश बाई टू, m के जगह पे ये डाल दो b डैश बाई ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जगह पे कितना a प्लस ए डैश बाई टू। अब बहुत होगा तो या तो ऐसे ही छोड़ देगा ना, तो सॉल्व कर लेगा, क्या कर लेगा जरा बताइए, 2 एलसीएम तो कटिए जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो a इंटू वाई माइनस, लिखे जरा यहां से देखो, a ये देखो ये 2 यहां भी 2 कैंसिल कर देते हैं, a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए वाई हो जाएगा माइनस a इंटू बी प्लस बी डैश, ठीक, यहां हो जाएगा x मतलब बी डैश एक्स माइनस बी डैश इंटू ए प्लस ए डैश, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो जरा ध्यान दीजिए इधर, एक काम करते हैं, या तो इसी से कोई इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा बी डैश एक्स माइनस ए वाई, और ये सब इधर ले आइए, तो हो जाएगा बी डैश ए प्लस ए डैश, क्या किए हैं हम जरा बताइए, इसको इधर ले आए हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, ये वाला एज इट इज लिख दीजिए, माइनस ए इंटू बी प्लस बी डैश, तो बी डैश एक्स माइनस ए वाई बी डैश ए प्लस बी डैश ए डैश माइनस ए बी और ए बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन तक कटिए रहा है, ए बी डैश यहां भी ए बी डैश से कट गया, तो कितना हो गया, यही हो गया, देयरफॉर बी डैश एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू बी डैश ए डैश माइनस ए बी, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन व्हाट रेशियो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ओके, ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो इससे पहले इक्वेशन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो a है 2 3 है और b है 4 माइनस 5, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, रेशियो पूछ रहा है। तो जैसे एक और सवाल नहीं, इससे पहले हम लोग किए थे, शायद 7 नंबर क्वेश्चन था, तो देखो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालो, तो कितना हो जाएगा बताइए जरा, माइनस 5 माइनस 3 बाई 4 माइनस 2, तो माइनस 8 बाई 2 माइनस 4, तो इक्वेशन ऑफ ए बी अगर निकालते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये x1 y1 हो गया, तो y माइनस 3 m का वैल्यू माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक, तो हो जाएगा कितना जरा बताइए, y माइनस 3 माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 4x प्लस 8 एक साइड कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना 4x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो कुछ सवाल अब क्या कहता है, इससे पहले वाले सवाल में लाइन दे रखा था, यहां नहीं दिया हुआ है, तो कहता है क्या कि ई दिनों, देखो ऐसा बात बोल रहा है, ये दोनों मान लीजिए कुछ भी है, सी डी कुछ भी मान लो, कितना है जरा बताइए, 6 है 8 है, ओके, और ये कितना है माइनस 3 माइनस 2 है, दिस लाइन जो आया है ये वाला लाइन 4x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0 कितना रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप इसे मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा क्या मान लीजिएगा, लैम्डा रेशियो 1, इसको p मानो, अब सेक्शन फार्मूला का यूज करके p का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है, वही mx2 प्लस nx1, तो बताइए ना यहां से p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जरा यहां पे बताइए p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, p का
लेमडा इंटू 3 तो -3 लेमडा, इससे करिएगा +6/लेमडा प्लस 1। फिर देखिए इससे करिएगा तो -2 लेमडा, y मतलब 8/लेमडा प्लस 1। क्योंकि यह लाइन इस पॉइंट से पास करता है तो कुछ नहीं करो, ये वाला कोऑर्डिनेट यहां पे डाल दो, तो लिखेंगे सिंस लाइन पासिस थ्रू P। ठीक, तो बस P का कोऑर्डिनेट यहां पे डाल दो तो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है -3 लेमडा प्लस 6/लेमडा प्लस 1 प्लस y की जगह पर रखिए -2 लेमडा प्लस 8/लेमडा प्लस 1 और -11 बराबर 0। चलो लेमडा प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, डायरेक्ट लिखते चलते हैं -12 लेमडा, ठीक, 4 छक 24, ठीक, -2 लेमडा प्लस 8, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 लेमडा और -11 बराबर 0 हो गया। लेमडा वाला क्या क्या है बताइए जरा। 12, 2 14, 14 और 11 कितना हो गया 25, -25 लेमडा, ठीक। और नंबर देखिए क्या क्या है 24, 24 और 8 32, 32 में से 11 गया तो 32 11 2 1 21 हो जाएगा क्या 21, तो +21 इक्वल टू 0, तो उधर भेज दीजिए। तो उधर भेजने के बाद जरा बताइए तो कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू 25 लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/25। मेरे को कुछ लगता है मिस्टेक कहीं हुआ है, तो 1 मिनट आंसर चेक कर लेते हैं जरा, देखिए इसको क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, 5:, देखिए इधर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बात कुछ और कह रहा था, कह रहा था कि इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मेरी बात समझिए, ये दोनों पॉइंट्स जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं डिवाइडेड द लाइन पासिंग थ्रू, जो लाइन जो हम लोग इससे निकाले हैं ना, नहीं इससे निकालना है, वह इसको पास करेगा। थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिए, ये वाला लाइन नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, डायरेक्ट चालू कर दिए हैं बनाना, थोड़ा इसको सही कर लीजिए, इसलिए आंसर नहीं आया है। क्या कहता है कि इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक, ओके, यानी कि ये दोनों कोई पॉइंट है, ए बी, ये 2 3 हो गया, ठीक, और ये हो गया 4 -5, डिवाइडेड द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, यह लाइन जो पास करता है वो किस किस से करता है जरा बताइए। इसको मान लो C है आपका 6 8, ठीक, और इसको भी मान लो कोई D, तो D का कोऑर्डिनेट कितना है -3 -2, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालो, और क्योंकि रेशियो ही कह रहा है तो इसको λ1 मान लीजिए, P का कोऑर्डिनेट करके हम लोग डाल देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ CD निकालिए, इक्वेशन ऑफ CD निकालिएगा तो कितना हो जाएगा y - 8m, मतलब 8y2 - y1, 8 + 2 हो जाएगा, 6 + 3 हो गया, इंटू x - 6, तो 6 और 3 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9y - 72, ये हो जाएगा 10x और -60, इधर कर लीजिए 10x - 9y, और इधर आ जाएगा तो 72 में से 60 गया तो कितना हो गया 12, ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब अपना P का कोऑर्डिनेट निकालिए, P का कोऑर्डिनेट, तो वही सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, तो P का कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा लेमडा इंटू 4, ये सेक्शन फार्मूला से, इससे इसको 4 लेमडा प्लस कितना हो गया 2/लेमडा प्लस 1, फिर देखो लेमडा इंटू -5 लेमडा
प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1 और दिस पॉइंट पास थ्रू दिस लाइन सिंस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट P, ठीक, पॉइंट P से पास करता है। तो P से पास करना मतलब x की जगह पे रखिए वाला वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना हो गया 4 लेमडा प्लस 2 बाई लेमडा प्लस 1, ठीक, माइनस 9 इंटू माइनस 5 लेमडा प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1 अब प्लस 12 बराबर 0, ठीक, इधर कर दिया था, ठीक। तो देखो कितना जगह 10 चौक 40 लेमडा प्लस 20 प्लस 45 लेमडा माइनस 27 और ये कितना हो जाएगा प्लस 12 लेमडा प्लस 12 इक्वल टू 0, ये 0 कर दिए। 40 देखो 40 और 45 कितना हो गया 85, 85 और 12 कितना है 85 12 यानी कि 97 लेमडा। अब नंबर देखते हैं कितना है, नंबर आपका है कितना 20 और 12 32, 32 में से 27 गया तो कितना हो गया 5 बराबर 0 यानी कि क्या हो जाएगा लेमडा आ गया -5/97। देखो इसका मतलब क्या होता है, रेशियो तो आपका आएगा 5/97 लेकिन एक्सटर्नली होगा, जो हम लोग इंटरनली माने हैं ना, क्योंकि लेमडा निगेटिव आ गया, देयरफॉर कहेंगे लाइन डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन रेशियो कितना 5:97, ठीक है, यही होगा आंसर भी 5:97 हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा था, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है, ओके।